अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग के लाई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट गोवा, गोवा टूरिज्म 2025। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये है गोवा। जी हाँ, वही गोवा जो अपने खूबसूरत बीचेस, नाइट लाइफ और यहाँ की आजादी भरी जिंदगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आज के समय में यहाँ मौज मस्ती, घूमने फिरने की शानदार जगहें और लड़कियों के लिए एक शांत और क्राइम फ्री वातावरण मौजूद है। तो चलिए, आज हम आपको गोवा की इस अनोखी दुनिया में डुबकी लगवाते हैं। अरब सागर के विशाल तट पर बसा गोवा भारत का सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाले राज्यों में से एक है। यहाँ की राजधानी पंजिम शहर को माना जाता है, जहाँ का माहौल इतना फ्रेंडली और सेफ है कि आप खुद को किसी बंधन से आजाद पाएंगे। यदि आप पंजिम शहर की यात्रा पर जाते हैं तो यहाँ के पुराने गलियों में घूमना ना भूलें, क्योंकि यहाँ बनी रंग बिरंगी इमारतें आपको कॉलोनियल एरा की याद दिलाएंगी। इन सब के अलावा ये शहर अपने चर्च, कसिनो और यहाँ की चमचमाती हुई हसीन नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। गोवा की संस्कृति में भारतीय और पुर्तगाली परंपराओं का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। अथवा गोवा को भारत का लीकर हब भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे सस्ता वाइन्स यही मिलता है तथा कुछ लोग तो बस यहाँ पर तरह तरह के वाइन्स का सेवन करने आते हैं। हालांकि अगर गोवा की इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें तो ये राज्य आज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भारत का एक डेवलपिंग स्टेट है, जहां बड़े बड़े विशालकाय पुलों और यहाँ के सड़क नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा गोवा में चावल और काजू भरपूर मात्रा में उगाया जाता है और यहाँ से पूरे भारत में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। काजू गोवा की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसके अलावा यहाँ पर कोकोआ की भी खेती की जाती है, जिसे प्रोसेस करके चॉकलेट बनाया जाता है। लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैला गोवा एक अनोखा राज्य है, जहां छोटे बड़े 40 बीचेस हैं। यदि यहाँ की वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो गोवा की कुल आबादी महज 15.8 लाख लोगों की है तथा आपको जानकर हैरानी होगी कि गोवा का पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में सबसे ज्यादा माना जाता है। यहाँ के नेटिव लोगों को गोवन कह के बुलाया जाता है, जो कि सैलानियों के प्रति काफी फ्रेंडली और मेहमान नवाजी होते हैं। अगर आपको गोवा की असली रौनक देखनी है तो आप यहाँ के सनबर्न फेस्टिवल और यहाँ के सालाना होने वाले कार्निवल फेस्टिवल भी अटेंड कर सकते हैं। गोवा के इस त्योहार में सड़क पर रंग बिरंगे परिधान पहने लोग शानदार झांकियां निकालते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ अपने जीवंत कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं। इसकी शुरुआत पुर्तगाली शासन के दौरान हुई थी, जो यहाँ की लगभग 500 साल पुरानी परंपरा है और इसे खास तौर पर आज ईसाई समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। और आइए अब जरा हम जान लेते हैं कि गोवा का इतिहास। जी हाँ, इस राज्य का इतिहास अपने आप में ही काफी अनोखा माना जाता है। प्राचीन काल में ही ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन था। बाद में यहाँ सातवाहन, चालुक्य और कदम्ब राजाओं का भी शासन रहा। फिर 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचे और इसके बाद 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगाली शासन के अधीन था। 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगाली सेना से आजाद कराया। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं गोवा राज्य में घूमने फिरने योग्य कुछ महत्वपूर्ण जगहों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गोवा के बीचेस की, क्योंकि गोवा की जान यही बसती है। कालंगूट और बागा बीच यहाँ के सबसे पॉपुलर बीचेस हैं। दिन में सूरज की तपती गर्मी में रेत पर चलते हुए नारियल पानी पीने का मजा और रात के बीच साइड कैंडल लाइट डिनर करने का स्वाद आपको गोवा के इन्हीं दोनों बीचेस पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपको शांति पसंद है तो आप यहाँ के पालोलम बीच और मजोर्डा बीच पर जाइए। यहाँ का सनसेट देखकर आपका मन सुकून से भर जाएगा। और अगर आपका मन नाइट पार्टी करने का है तो अंजुना बीच और इसके आसपास के नाइट क्लब्स और कैफे में जाकर पूरी रात धमाल मचाइए। गोवा के ऐतिहासिक धरोहर और यहाँ के फोर्ट्स भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र हैं तथा यदि आपको इतिहास में रुचि है तो आप यहाँ के चापोरा फोर्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ से दिखने वाला नजारा और इसका ऐतिहासिक महत्व आपको हैरत में डाल देगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा इस तरह के ढेरों और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। अच्छा, ये महज 4 मिनट की वीडियो थी। मुझे लगता है थोड़ी सी और लंबी वीडियो होनी चाहिए थी, ताकि उसके अंदर हमें मज़ीद
चीज़ों के बारे में पता चलता, कौन सी मेट्रो वगैरह चलती है, कनेक्टिविटी तो खैर उन्होंने बताया कि काफ़ी डेवलपिंग स्टेट है, लेकिन इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के हवाले से थोड़ा बहुत पता चलता है हमें। फूड्स के हवाले से हमें मज़ीद बताया जाता है कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, अगर कोई गोवा आए तो क्या ज़रूर खाए, कि यहाँ की स्पेशलिटी ख़ास डिश है। तो इस हवाले से थोड़ा सा हम महरूम रह गए। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो को थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था। अदरवाइज़ मेरी बात, अगर मैं अपनी बात करूँ तो गोवा मेरे लिए तो बहुत ही फेवरेट प्लेस है मेरी। वो इसलिए है क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मैं गोवा जाऊँ, लाजमी जाऊँ। हमेशा जब भी मैं वीडियोस देखती थी, जब भी मैं कोई मूवी देखती थी, जब भी मैं कोई ड्रामा देख रही होती थी, इंडियन ड्रामास के हवाले से बात कर रही हूँ या इंडियन मूवीज़ के हवाले से बात कर रही हूँ, कोई ऐसा सोप वगैरह देख रही होती थी, तो उसके अंदर अक्सर गोवा का जिक्र होता था कि भाई जैसे उनकी अगर कोई बेटी है या बेटा है, जी हम ट्रिप के लिए गोवा पे जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, तो जो मामा होती थी वो थोड़ा सा मतलब एतराज़ करती थी, नहीं तुम अकेले कैसे जा रही हो, ऐसे कि नहीं हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। तो पहली बार जो गोवा मैंने सुना और मेरे दिमाग में आया, तो फिर मैंने अक्सर जब मैं सुनती थी या हनीमून के लिए लोग गोवा जा रहे हैं, तो मैं यही सोचती थी यार गोवा कैसा होगा, क्योंकि उस वक्त इतना पता भी नहीं था चीज़ों के हवाले से, गोवा के हवाले से। और फिर जब बाद में सोशल साइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू गोवा के हवाले से देखा, वीडियोस को देखा, बीचेस को देखा गोवा के, अपने आप में मुझे ऐसा लगता है एक अलग ही दुनिया है। मतलब गोवा में जाके बंदा गुम हो जाए। कोई इंसान जो अपनी एक रेगुलर लाइफ, अपनी एक डेली की टेंशन, स्ट्रेस, परेशानियाँ, जो अपनी लाइफ से एकदम थक गया है, थक चुका है, मुझे लगता है शायद अब ज़िंदगी में करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मुझे कोई चीज़ खुश नहीं कर सकती, अब मुझे कोई चीज़ खुशी नहीं पहुंचा सकती। तो मुझे ऐसा लगता है एक ट्रिप उसे गोवा का मार लेना चाहिए, चले जाना चाहिए, एक दफ़ा उसको गोवा होकर आ जाना चाहिए। वैसा ज़िंदा दिल होकर आएगा, वैसा खुशी से भरपूर होकर आएगा, सारी टेंशन्स को रिलीज़ कर आएगा। अच्छा, काजू के हवाले से मैंने कई बार सुना है, काजू और वाइन्स वगैरह के हवाले से मैंने सुना है कि वहाँ पे बड़े मशहूर हैं, बड़ा कॉमन है वहाँ पे वाइन्स का मिलना, बड़ा कॉमन है वहाँ पे काजू का एक जो होना है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे पाया जाता है काजू। तो एक दो मुझे याद आ रहा है, एक दो ड्रिंक्स भी बन रही थी काजू के थ्रू, मैंने वीडियोस देखी थी। क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ अक्सर, क्योंकि इंडियन कंटेंट है वो अक्सर मुझे दिख रहा होता है, तो इंडियन वीडियोस लाजमी दिख रही होती हैं, तो खाने बनाने की भी दिखती है, अक्सर कुकिंग डिशेस ट्राई भी करती हूँ। तो काजू के हवाले से मैंने देखा कि एक दो वीडियोस में देखा कि बाकायदा वहाँ पर ड्रिंक्स बनाई जा रही थी काजू से। और डांस वगैरह के हवाले से गोवा बहुत मशहूर है, एक अलग ही नाइट टाइम जो होता है बड़ा स्पेशल किस्म का होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रही हूँ, कोई एक बीच नहीं है, डिफरेंट बीचेस है। अभी जैसे वीडियो में बताया बहुत सारे बीचेस हैं। अगर आपको पीसफुली अपने आप को एक सेल्फ टाइम देना है तो आप ये वाले बीच जाए। अगर आपको पार्टी करनी है नाइट टाइम में तो आपने ये वाले बीच जाना है। आपको फूड एंजॉय करना है, आपको नाचना है, गाना है, अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का करना है। अगर आपको टाइम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो आपने ये वाले बीच जाना है। अगर हिस्टोरिकली आपको बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट है आपको हिस्ट्री में तो आपको ये वाले फोर्ट जाना है। तो मैं ये देख रही हूँ बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी प्लेसेस, बहुत सारी जगह हैं इन गोवा में। तो इंसान अपने हिसाब से जिन चीज़ों को वो पसंद करे वो वहाँ जाए, वहाँ ट्रैवल करे। वैसे तो गोवा पूरा का पूरा घूमने लायक है। अच्छा, मैंने सुना है गोवा की कनेक्टिविटी बहुत आला है, बहुत अच्छा है। और क्योंकि वहाँ पे सारी सी बातें इंटरनेशनल लेवल पर लोग आते हैं, वहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं। और आज ये भी पता चला कि ये तो मुझे पता था कि ये पुर्तगालियों के दौरे हुकूमत में ही था और बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत बड़ा मरकज़ था, ये यहाँ स्पेंड करते थे काफ़ी टाइम वो। लेकिन आज मुझे ये पता चला कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से इसको बसाया गया था, क्या चीज़ें हैं, और मज़ीद डिटेल में भी मुझे जानना था। मैं बार बार ये कहूँगी, वीडियो बहुत शॉर्ट थी, मज़ीद चीज़ें इसके अंदर ऐड होनी चाहिए थी जिससे हम जैसे लोगों को कम से कम मज़ीद नॉलेज मिले, मज़ीद पता चले। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि गोवा का ट्रिप के हवाले से आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि जैसे क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है या फिर ऐसा है कि एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। फॉर सपोज़ अगर मैं लखनऊ से गोवा जाना चाहूँ तो क्या होंगे, या बेंगलोर से अगर मैं गोवा जाना चाहूँ तो आप मुझे बताइएगा कि क्या एक्सपेंसेस होंगे, और बहुत ज़्यादा दूरी है या करीबी है या फिर ईज़िली जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जो भी चार्जेस वगैरह हैं ट्रिप का, बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव ट्रिप होगा या फिर नॉर्मली होगा, ये सब चीज़ों के बारे में आप मुझे जानकारी दीजिएगा। या फिर ऐसा है कि कोई वीडियो आप सजेस्ट कर दीजिएगा जिसके थ्रू मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे जाननी है। तो एक बहुत ही मैं ये कहूँगी
मज़ेदार वीडियो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।